संगत जी, होली और अमावस्या के दौरान इतना बुरा ब्लैक मैजिक किया गया। मेरे बेटे का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। 52 टांके आए, पैर में रॉड डली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे। पुत्र, तेरे अपने ही तेरे घर पर जाल बिछा रहे हैं, तू सत्संग सुन के कष्ट कटवा। हमें समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे अपने ही हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं। संगत जी, आज का ये सत्संग उन सभी के लिए है जो घर के कलेश, प्रॉपर्टी के विवाद और तंत्र मंत्र की मार झेल रहे हैं। संगत जी, ये मेरा सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है। होली और अमावस्या के दौरान नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हवा में हावी होती है कि आपका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। संगत जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग, शुक्राना गुरुजी सत्संग 777 पर शेयर कर रहा हूँ। मैं उन संगत का बहुत आभारी हूँ जो इस सत्संग को रिकॉर्ड कर लाखों संगत तक पहुँचाती हैं। संगत जी, मेरा यह सत्संग मेरे परिवार और इस दिव्य सुरक्षा कवच के बारे में है जो गुरु जी ने हमारे चारों तरफ बनाया हुआ है। संगत जी, होली तक का जो ये समय है बहुत भारी है और इस बार तो ज़्यादा भारी है क्योंकि इस बार 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है। होली के दौरान जब ग्रहण लगता है तो बहुत सारी उथल पुथल मचती है। संगत जी, आज यह सत्संग अगर गुरु जी आपको सुनवा रहे हैं तो यकीन मानना, होली के दौरान आ रहे संकटों को गुरु जी सत्संग के माध्यम से कटवाएंगे। इसमें आज मैं आपके साथ अपनी सारी जर्नी, गुरु जी के उपाय सब शेयर करूंगा। इसको अंत तक जरूर सुने और अपनी ब्लेसिंग्स और सुरक्षा कवच अपने परिवार के लिए इस सत्संग को सुन के प्राप्त करें। संगत जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मेरा एक लौता बेटा है जिसका नाम विशाल है और वो 42 वर्ष का है। ये बात है 2024 की, होली से ठीक एक हफ्ता पहले की बात है। संगत जी, मेरा बेटा विशाल अपनी बाइक से जा रहा था। रात का समय था। ड्यूटी से लौटते हुए उसे देर हो गई थी कि अचानक एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वो हादसा इतना भयानक था कि ट्रक का पहिया मेरे बेटे के पैरों के ऊपर से गुजर गया। अस्पताल में डॉक्टर्स भी हैरान थे। विशाल की बॉडी पर 52 टांके आए संगत जी, 52 स्टिचेस आए और उसके पैर में रॉड डालनी पड़ी। वो समय हमारे परिवार के लिए नरक जैसा था। मेरे बेटे को असहनीय दर्द झेलना पड़ा और उसे दर्द में देखना मेरा कलेजा फटा जा रहा था। संगत जी, पैसों की तंगी और पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। पर गुरु जी की कृपा देखिए कि इतने बड़े हादसे के बाद भी उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई। वो साक्षात उस समय मौत के मुंह से बाहर आया था। उसे गुरु जी ने बचाया, उसे जीवन दान दिया। संगत जी, अभी जैसे तैसे हम उस एक्सीडेंट के सदमे से उभरे थे। 3 से 4 महीने का समय लग गया था मेरे बेटे को रिकवरी में। मैं आपको अपना सत्संग शॉर्ट में सुनाऊंगा। ये सत्संग मेरा सारा होली से रिलेटेड है। हमारे घर पे जब भी नेगेटिविटी आती है संगत जी, वो सिर्फ होली के दौरान आती है और ना जाने होली के दौरान कौन सा ऐसा मंत्र फूका जाता है कि मेरे इकलौते बेटे के ऊपर ही कष्ट आता है। संगत जी, ये जो बताया मैंने कि बेटे का एक्सीडेंट हुआ, ये बात है सन 2024 की, होली से ठीक एक हफ्ता पहले की। संगत जी, अब बताता हूँ मैं आपको, ये बात होली 2025 की बात है। अभी हम जैसे तैसे गिरते पड़ते उस एक्सीडेंट के सदमे से उभरे ही थे कि होली 2025 के 15-20 दिन पहले की बात है। एक और जैसे हमारे ऊपर कष्ट आ गया। संगत जी, विशाल के सीने में अचानक से बहुत भयंकर दर्द उठा। हम उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागे।
जहाँ संगत जी उसकी एंजियोग्राफी हुई, बहुत सारे टेस्ट हुए। उसमें पता लगा कि उसकी जो ब्लॉकेज है वो निकली है, और डॉक्टर्स ने कहा कि आप बिना देरी किए इसकी बाईपास सर्जरी करवा लीजिए, वरना कभी भी आपके बेटे को साइलेंट अटैक आ सकता है। संगत जी, अभी तो हम आर्थिक रूप से संभले भी नहीं थे कि हम फिर से वहीं पर हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। संगत जी, आप सब जानते हैं बाईपास सर्जरी के दौरान पैरों की नसें काटी जाती हैं, लगाई जाती हैं, जिससे उसके संगत जी एक पैर जिसमें रॉड डली थी, उसके अलावा दूसरे पैर पे भी अब जख्म हो गए। उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। मैं बहुत रोया संगत जी कि गुरुजी, बार बार क्यों इसके ऊपर कष्ट आ रहा है, आप उसे बचाओ। संगत जी, पता नहीं कौन से माड़े कर्म हमने किए थे जो हम भोग रहे थे। संगत जी, मैं बहुत परेशान था कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तभी गुरुजी ने संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन दिए, और उस स्वप्न में गुरुजी ने हमारे ही परिवार की मुझे एक महिला का रूप दिखाया, उसमें ड्रीम दिखाया। और संगत जी, वो हमारे ही घर की लेडी है। वो मौलवियों के पास जाती है, वो हमारे खिलाफ तंत्र मंत्र करती है। और गुरु जी ने भी जो मुझे ड्रीम दिखाया था, तो उसमें वही लेडी थी जो हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करती है। वो एक तरीके का एश्योरेंस था जो महाराज ने कहा कि ये वही है जिससे तुम्हें सर तक रहना है। गुरुजी ने संगत जी मुझे उन सब बहरूपियों के चेहरे दिखा दिए जो प्रॉपर्टी के लालच में मेरे बेटे को खत्म करना चाहते थे। संगत जी, हमारा पुश्तैनी घर है जिसे मेरे पिता ने अपने खून पसीने से बनाया है। आज की पीढ़ी उसे बेचकर हिस्सा करना चाहती है, पर मैं अपने जीते जी उस आशीर्वाद को बिकने नहीं देना चाहता। ऐसा नहीं कि मुझे लगाव के कारण नहीं बेचना संगत जी, लगाव तो है और मैं नहीं चाहता वो बिके, लेकिन अगर मैं अपने घर वालों की बात को ऊंचा रखते हुए इसे बेचना भी चाहूं, तो इस एक मकान को बिकने से 3 नए मकान नहीं बन पाएंगे। हम 3 परिवार हैं जो इस एक मकान में रहते हैं, और हम तीनों परिवार के ऊपर एक अपने मकान की छत है। लेकिन संगत जी, अगर हमने इसे बेच दिया तो पैसा सिर्फ किराए के मकान में खत्म हो जाएगा, और कुछ समय बाद हम सब बेघर हो जाएंगे। आज की पीढ़ी इतना नहीं समझ पाती। संगत जी, मेरे माँ बाप ने ईंटें ढो ढो के इस घर को बनाया है। मैं ये लालच नहीं कर रहा कि मेरे माँ बाप का मकान है तो मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन संगत जी, इस मकान को बिकने के बाद कुछ भी हाथ नहीं आना, क्योंकि 3 परिवार इसके अंदर पल रहे हैं। और अगर एक मकान बिका तो आज के महंगाई में इस एक मकान की इतनी कीमत नहीं है कि आप इससे 3 मकान खरीद पाए और कुछ पैसे सेविंग्स कर पाए। संगत जी, लेकिन कुछ लोग इस कदर पीछे पड़े हुए हैं कि वो मकान बेचना चाहते हैं। और अब तो मैं भी संगत जी हाथ खड़ी कर चुका हूँ कि जो करना है करो, क्योंकि मेरे बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर मेरा बच्चा ही नहीं रहेगा संगत जी, तो मैं इस मकान का क्या करूंगा। जो महाराज ने मेरे लिए लिखा होगा वो होगा। मैंने सब महाराज पे छोड़ दिया कि अगर आप चाहते हो ये बिके तो आप इसका बायर भी ले आओ, बिकवा दो, लेकिन मुझे सुकून दे दो, मेरे बेटे को सुरक्षा कवच दे दो। मैं अपने बेटे को परेशान नहीं देख सकता। संगत जी, वो लेडी होली के दौरान न जाने कौन कौन से तंत्र मंत्र फूकती है। जैसे हवा में नकारात्मकता इस समय सबसे ज्यादा होती है, और संगत जी, इस दौरान हमारे ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रियाएं की जा रही होती हैं, और हमारे ऊपर संगत जी वो तांत्रिक क्रिया करने वाले ही होते हैं जो हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए कि मैं कष्ट काट रहा हूँ तेरे बेटे का, तू शुक्राना कर। आज संगत जी, जो मैं ये शुक्राना कर रहा हूँ, गुरुजी ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे मैसेज दिया था कि फिक्र ना कर पुत्र, तेरे दुश्मन तेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस महाशिवरात्रि मैंने तेरे सारे संकट खत्म कर दिए हैं। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे विशाल को एक नहीं 2 बार नया जीवन दान दिया।
आज वो संगत जी रिकवर कर रहा है। मैं उन लोगों के लिए भी अरदास करता हूँ जो बुरा सोचते हैं कि मेरे महाराज, मेरे गुरुजी, आप उन्हें सद्बुद्धि दो, क्योंकि किसी का घर उजाड़ कर कोई सुखी नहीं रह सकता। मैं पूरी संगत से विनती करता हूँ कि आप सब भी मेरे बेटे विशाल की अच्छी सेहत के लिए एक बार अरदास जरूर लगाएं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए नेगेटिविटी के, बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि अमावस्या का दौरान समय भारी था, और उन्होंने वो जो मुझे सत्संग सुनवाए उसमें उन्होंने मेरे बेटे के कष्ट काटे हैं, क्योंकि होली से पहले की इस अमावस्या पे मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर फिर से कोई ना कोई ऐसा तंत्र किया गया था। क्योंकि संगत जी, मेरे बेटे का बीपी एकदम से बहुत शूट अप हो गया था। डॉक्टर पे लेके गए, डॉक्टर ने कहा इतना बीपी इतना बढ़ गया था कि उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता था। लेकिन गुरुजी का लख लख शुक्राना है, क्योंकि संगत जी हम गुरुजी के हर वो उपाय करते हैं जो वो हमें बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो उपाय हमारे लिए सुरक्षा कवच होते हैं। संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि होली और अमावस्या का समय बहुत भारी होता है और अपनी सुरक्षा के लिए आप ये उपाय सब करना। संगत जी, एक तो आप अपने घर में रोज गुरुजी का मंत्र जाप ऊंची आवाज में आप चलाएं स्पीकर पे, कि गुरुजी के जो शब्द हैं मंत्र जाप के, उसकी ध्वनि से आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाएं। गुरुजी के जल प्रसाद को आप अपने घर के हर कोने में, स्पेशली मुख्य द्वार पर संगत जी रोज छिड़के। स्पेशली ये जो होली तक का समय है, क्योंकि हम सब जानते हैं इस बार होली के समय ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, और ग्रहण के दौरान जब कोई त्योहार आता है तो उसका प्रभाव नेगेटिव ज्यादा हो जाता है। संगत जी, गुरु जी का एक उपाय जो मैं पिछले 3 महीने से लगातार कर रहा हूँ, शनिवार के दिन आप संगत जी घर के कोनों में सेंधा नमक रखा करो और शाम को कपूर के साथ 2 लौंग जलाकर उसे पूरे घर में आप धूनी दिया करो। शनिवार के दिन संगत जी घर के कोनों में आप सेंधा नमक रख दो, किसी बर्तन में रख दो, छोटी कटोरी में रख दो या ऐसे ही डाल दो। अगले दिन वो झाड़ू में निकल जाएगा अगर ऐसे ही डाला है तो, और अगर आप किसी कटोरी में रखते हो तो उसे उठाकर फ्लश कर दो। नेक्स्ट डे संडे की सुबह उसको उठा के फ्लश कर दो, गंदगी में डालो, क्योंकि नेगेटिविटी दूर होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे उपाय संगत जी न जाने मेरे बेटे को किस कष्ट से बचा रहे हैं, क्योंकि जब भी होली का समय आता है मेरे को संगत जी हॉल पड़ने लगते हैं, मेरे को एंजाइटी होने लगती है, क्योंकि पिछले 2 साल की होली मेरे लिए बहुत बहुत कठिन रही है। मैं आज ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ कि गुरु जी महाराज, आप इस होली सबके घर में खुशियों के रंग देना, सबको सुरक्षा कवच प्रदान करना, सबके कष्टों को दूर करना और सबकी रक्षा करना, और मेरे बेटे विशाल की रक्षा करना। अब संगत जी, मैं गुरु जी से यही कहता हूँ कि मेरे अंदर अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने बच्चों को इस उम्र में पीड़ा में देखूं। मैं नहीं देख पाता संगत जी, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। संगत जी, आप भी सब अपने घर में शनिवार के दिन घर के कोनों में सेंधा नमक रखो और शनिवार को शाम के समय कपूर के साथ 2 लौंग रखकर उसे पूरे घर में धूनी दो। और गुरुजी कहते थे कि घर के बाहर पीली सरसों छिड़कने से बुरी हवाएं अंदर नहीं आती, तो घर के मुख्य द्वार पर आप संगत जी पीली सरसों डाल दिया करो, क्योंकि वो एक लक्ष्मण रेखा का काम करती है, घर के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। और संगत जी, शायद यही वो उपाय थे जो मेरे बेटे का इस अमावस्या के दौरान कष्ट एक बीपी के उसमें कट गया। और उसका सत्संग भी अभी 2 दिन पहले मुझे गुरुजी ने सुनवाया कि हाई बीपी का संकट का वो सत्संग था, जो गुरुजी ने मुझे ये संकेत दिया कि बहुत बड़े कष्ट को कटवा दिया। संगत जी, होली और अमावस्या पर कोई भी गलती से भी, भूल से भी बाहर की सफेद चीज बिल्कुल मत खाना, जैसे दूध, मिठाई बिल्कुल मत खाना संगत जी, खाने से बचना। और अनजान लोगों से तो आप इस समय दूरी ही बनाकर रखना। जैसा मैंने आपको कहा संगत जी, ये वो समय होता है ग्रहण का, अमावस्या का, होली का। इस समय नकारात्मकता हवा में होती है, और कौन सी हवा कब
आपके ऊपर या आपके परिवार को नुकसान पहुंचा दे, हमें नहीं पता। जब भी घर से बाहर जाओ, लहसुन की कली लेके जाओ। घर में वापस प्रवेश करो तो लहसुन की कली को नाली में फेंको, हाथ मुंह अच्छे से धो। उसके बाद आप अपने घर में बैठो या खान पान जो आपको करना है वो करो। संगत जी, ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। और गुरु जी हर रोज मुझे इतने सत्संग सुनवा रहे हैं बीमारी से रिलेटेड, हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, नेगेटिविटी के, वशीकरण के। और संगत जी, हमारे घर में वो लेडी है जो नेगेटिविटी करती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए करती है। और मैंने गुरुजी को बोल दिया है, गुरुजी अब आपको मैंने सौंप दिया है, मैं नहीं जिद करूंगा कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचनी। अगर इस प्रॉपर्टी को बेचने में ही मेरा भला है तो आप ये बिकवा दो। मैं आप पे विश्वास रखता हूँ कि आप दोबारा मुझे मकान दिलवा दोगे जहाँ मैं अपना सर ढक के रह सकूं, हमारे सर पे छत हो। बस मेरा यही डर है कि इस परिवार के सदस्य जो भी हिस्सा लेकर निकले उन सबका अपना घर, अपना मकान बना रहे। संगत जी, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि आपके सर पे अपनी छत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब समय माड़ा आता है किराए के मकानों में नहीं रहा जाता। संगत जी, मैंने वो समय भी देखा है जब खाने को रोटी नहीं होती, पैसा नहीं होता, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। तो उस बुरे समय में इंसान आगे बढ़ती महंगाई में कैसे अपने परिवार को संभालेगा, कैसे किराया निकालेगा। क्योंकि संगत जी, मेरा बेटा इतना हाई फाई एजुकेटेड नहीं है और उसकी कोई हाई फाई सैलरी नहीं है। वो संगत जी, हमारा कमाना खाना पीना सिर्फ इतना है कि हम ताज़ा कमाते हैं और ताज़ा खाते हैं। जो भी सेविंग्स हुई थी संगत जी, वो हमारे ऊपर जो ये संकट आए उसमें सब खत्म हो गई। मैंने अपनी जमा पूंजी भी अपने बेटे पे लगा दी। मैं गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी मेरे पास अब पैसा भी नहीं है लगाने को, आप मुझे रोटी खाने को कम दे देना, लेकिन प्रभु इस घर में अब कोई संकट कोई कष्ट मत आने देना। हम बहुत टूट चुके हैं और गुरुजी जानते हैं संगत जी, हम अंदर से कितना पानी में है, गुरुजी से कुछ नहीं छिपा। ये होली का समय संगत जी मुझे इतना डराता है, इतना डराता है। पिछले 2 साल इतने भयानक रहे हैं कि मुझे इन दिनों नींद भी नहीं आती। बेटा ऑफिस जाता है, जब तक वो शाम को घर नहीं लौट आता मेरी दिल की धड़कन इतनी ज्यादा रहती है कि मेरा बेटा बस सही सलामत आ जाए। मैं गुरुजी का हर पल मंत्र जाप करता रहता हूँ। मुझे गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार मैसेजेस दे रहे हैं कि तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। संगत जी, आप सब मेरे बच्चे के लिए अरदास करना कि गुरुजी महाराज उसके ऊपर कोई भी संकट ना आए, वो उसको सुरक्षा कवच प्रदान करे। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रहे हैं, गुरुजी महाराज आप सबके संकटों को दूर करें, आप सबके बच्चों को अच्छी सेहत ब्लेस करे और अच्छा सुरक्षा कवच ब्लेस करे, जिससे आपके बच्चों पे, आपके परिवार में कोई कष्ट ना आए। संगत जी, होली के दौरान अपने बच्चों को चौराहों पे खेलने के लिए बिल्कुल ना भेजें। किसी के घर की मीठी चीज ना खाने दे, कुछ भी मत खाने दो। मीठा सफेद तो बहुत जरूरी है, उसके अलावा भी संगत जी किसी के घर का इस समय तो बिल्कुल कुछ मत खाओ। बस गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ, वहां जाके ब्लेसिंग्स लो, वहां जाके अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि वहां का जो डिवाइन ऑरा होता है वो आपको अंदर से बाहर से हर तरफ से स्वच्छ कर देता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, वहां के लंगर प्रसाद, जल प्रसाद से आपके अंदर के कष्ट दूर कर देती है। और वहां पे बैठ के शब्द गुरबानी सुनने से, चाय प्रसाद पीने से आपके ऊपर जो भी नकारात्मकता होती है वो वहां बैठ के शब्द सुनने से गुरुजी दूर कर देते हैं। मंदिर में पैर रखते ही संगत जी हमारे ऊपर जो नेगेटिविटी होती है, जो भी हावी होती है, वो सब दूर हो जाती है। तो समय निकाल कर गुरुजी के बड़े मंदिर जरूर जाया करो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो जल्द से जल्द जाया करो, कहीं बाहर से आते हो तो कम से कम महीने में एक चक्कर जरूर लगाया करो, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद तो संगत जी समय बदल देता है।
कष्टों को दूर कर देता है। गुरुजी तो जानी जान है संगत जी, उन्होंने मेरे बच्चे को 2 बार जीवन दिया है। मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ और बारंबार यही अरदास करता हूँ कि इस होली के समय में, इस माड़े समय में जो भी नेगेटिविटी इस हवा में है, गुरुजी आप उसको दूर कर दो और सभी संगत को सुरक्षा कवच प्रदान करो, सभी संगत की रक्षा करो, हम सबके माड़े कर्मों को माफ करो, हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स दो। संगत जी, सत्संग को मैं यहाँ विराम करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी मेरे मालिक, आपकी दया से ये होली सबके घर में खुशियों के रंग लेकर आए, सबको अपनी छत्र छाया में रखना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना आपका। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ब्लैक मैजिक इस कदर हावी था कि शरीर में गांठें उभर आई थी और वो टीबी की गांठें थी और उसके साथ साथ पित्त की पथरी, हर्निया, कान का ट्यूमर और न जाने क्या क्या। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब काल भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि सर पर महाकाल महादेव गुरु जी महाराज का हाथ है। संगत जी, आज मैं रजत नारंग आप सबके सामने गुरु परिवार का एक ऐसा चमत्कार साझा करना चाहता हूँ जिसने ना केवल मौत के मुंह से मेरी वाइफ को निकाला, बल्कि हमारे घर पर छाई हर उस काली छाया को भी जड़ से खत्म कर दिया जिसने 18 साल तक हमें तड़पाया था। संगत जी, ये बात है 1982 की। मेरी पत्नी के शरीर में गांठें उभर आईं और जब जांच हुई तो उसमें पता लगा कि टीबी है। जब टीबी की पुष्टि हुई, लेकिन संगत जी वो तो बस शुरुआत थी। एक बीमारी ठीक नहीं होती थी कि दूसरी सिर उठा लेती थी। 18 सालों में उसकी 18 सालों में संगत जी उसकी 5 बड़ी सर्जरी हुई। पित्त की पथरी की, हर्निया की, कान का ट्यूमर और ना जाने क्या क्या। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और ज्योतिषों ने कह दिया था कि उसकी उम्र अब बस कुछ ही दिनों की बची है। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी दवाओं और दुआओं के बाद भी सुधार क्यों नहीं हो रहा। पर संगत जी, वो समय था 20 फरवरी सन 2000, जब पहली बार हम गुरुजी महाराज की शरण में पहुंचे। तो संगत जी, वहां साक्षात महाशिव के हमें दर्शन हुए। गुरुजी ने अंतर्यामी रूप में हमारी स्थिति को भाप लिया। असल में संगत जी, मेरी वाइफ पर किसी ने बहुत ही भयानक काली विद्या, जादू टोना जिसे कहते हैं, ब्लैक मैजिक, वो करवाया हुआ था। इसी वजह से उसके ऊपर कोई भी दवा असर ही नहीं करती थी और बीमारियां घर कर गई थी। संगत जी, नेगेटिविटी उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। संगत जी, गुरुजी ने हमें देखते ही पहचान लिया कि संकट बहुत गहरा है। उन्होंने हमें बड़े ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताए जिससे वो काली छाया, नेगेटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो गई। गुरुजी ने फरमाया संगत जी कि काले उड़द की दाल का उपाय करो। गुरुजी के निर्देश अनुसार हमने काले उड़द की दाल को अपनी पत्नी के ऊपर से वार कर 7 बार उतार कर उसे दान दिया। गुरुजी ने हमें घर में जल प्रसाद का छिड़काव करने और मंत्र जाप करने की भी सलाह दी। जैसे ही संगत जी हमने वो किया, चमत्कार शुरू हो गए। जो बीमारियां हमारा 18 साल से पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो गुरुजी के चरणों की धूल लगते ही जैसे हवा हो गई। संगत में गुरुजी ने उसे मुट्ठी भर शुद्ध घी का कड़ा प्रसाद दिया और मसालेदार लंगर खिलाया मेरी वाइफ को। हम डर रहे थे कि इसे तो मिर्च छूना भी मना है,
आज रात क्या होगा। पर उस रात संगत जी मेरी पत्नी 18 साल में पहली बार बिना किसी दर्द के चैन की नींद सोई। 18 साल का कष्ट मानो सिर्फ 18 दिन में खत्म हो गया हो। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कल्याण हो गया, बस हमें उनकी बातों पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। गुरुजी के बताए कुछ उपाय जो हर परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। संगत जी, बच्चों की तरक्की, उनकी कामयाबी के लिए सुबह उठते ही आप गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेकने की आदत डालो। पढ़ाई शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना बच्चों को सिखाओ। एग्जाम हो, इंटरव्यू हो तो उन्हें गुरुजी का जल प्रसाद पिलाकर भेजो। सफलता उनके कदम चूमेगी। संगत जी, अगर आपके घर में काम में बरकत नहीं होती है तो घर की जितनी भी महिलाएं हैं वो संगत जी, आप सब जब भी रसोई में भोजन बनाते हो तो गुरुजी की शब्द को या गुरुजी के मंत्र जाप को सुनते हुए बनाया करो। पहला भोग हमेशा गुरुजी को लगाया करो। इससे घर के अन्न और धन में कभी कमी नहीं आती। और आपके पति के व्यापार हो या नौकरी हो, उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर घर में किसी को लगता है कोई नेगेटिविटी है, भारीपन है या काम रुक रहे हैं, अड़चन आ रही है, तो तांबे के लोटे में जल प्रसाद भरकर रात भर गुरुजी के स्वरूप के पास रखो। सुबह उठकर उस जल को पूरे घर में छिड़काव करो। इससे किसी भी प्रकार का जादू टोना हो, बुरी नजर हो, सबका असर तुरंत खत्म हो जाता है। आज संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी वाइफ पूरी तरह स्वस्थ है। गुरुजी ने काल के लिखे को भी बदल दिया, हमें नया जीवन दिया। हमारे लिए तो गुरु ही गोविंद है और गुरु ही शिव। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें उनके चरणों में बैठने का अवसर मिला। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि गुरुजी अपनी मेहर का हाथ सदा हम पर बनाए रखना। मेहरा वाले साइया रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, सानू रखी चरना दे कोल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।